मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलं गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हमारे ज्ञान भक्ति वैराग्य के संपोषक प्रातः स्मरणीय परमाराध्य सदगुरुदेव की श्री चरणों में श्रीवाद साहेबंद जी इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हमारे आचार्य पीठ पूज्यपाद सदगुरु विद्यानंद साहब जी और सदगुरु कबीर पारक निकेतन कहलगांव से आए हमारे परम पूज्य संत श्री अखंड संत श्री अभय साहब जी, आप तमाम बुद्ध मंगलमय संत समाज, सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों तथा ग्रामीण प्रबुद्ध युवा साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चे तथा बच्चियों, आज हम आप सबका बड़ा ही सौभाग्य है कि हम सब सदगुरु कबीर साहब की जयंती और इस आश्रम का जो 18वां वार्षिक सत्संग समारोह दोनों एक साथ आयोजित में हम सब सम्मिलित हुए हैं। इस आयोजन में हमारे पूज्यपाद गुरुजनों का आज प्रथम दिन का प्रथम उद्घाटन सत्र चल रहा है। कुछ समय आज सदगुरु कबीर साहब के पूरे जेठ माह कबीर जयंती के पावन शुभ अवसर पर झंडोत्तोलन और इस आश्रम में आज सदगुरु कबीर साहब की प्रतिमा का अनावरण किया गया। संत गुरुजनों के द्वारा, हमारे आचार्य पीठ रोसड़ा सरकार के द्वारा, पूज्यपाद हमारे अभय साहब के द्वारा। सदगुरु कबीर साहब का संदेश मानव मानव के बीच समता का भाव और सदगुरु कबीर साहब ने जो हमें ज्ञान भक्ति वैराग्य तथा मानवता धर्म प्रेरक सद्ज्ञान का आलोक, उनका जो मणि ग्रंथ मौलिक रचना बीजक है, वह कबीर साहब के जो दर्शन सुस्त बताते हैं और उसमें सदगुरु कबीर साहब के जब सिद्धांत को हम जब अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं और विचारों से संत गुरुजनों से जब सुनते हैं तो लगता है सदगुरु कबीर साहब जो उत्तर प्रदेश के बनारस एक जगह काशी हुआ और काशी में सदगुरु कबीर साहब का आगमन हुआ और उस क्षेत्र में उस जमाने में सदगुरु कबीर साहब का जो आगमन 14वीं 15वीं शताब्दी मानी गई है और उस समय उस क्षेत्र में जितने आडंबरवाद थे, जितने ऊंच नीच की भावना थी और सदगुरु कबीर साहब पंडितों के बीच यह बात सिद्ध करने का प्रयास किया कि मनुष्य एक है, एक त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर, एक कूदा, एक बुद्ध से सृष्टि रहती है, को ब्राह्मण को शूद्र। उस समय जो वर्ण व्यवस्था थी, उस समय जो ऊंच नीच की भावना थी और सदगुरु कबीर साहब जैसे कि जब
रात्रि होते हैं तो पूरा अंधकार से ढक जाते हैं, और जब सुबह सूर्य की किरण उगते हैं तो पूरे क्षेत्र प्रकाशमय हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, पंडित कहे पोथी के लेखी और कबीर कहे आंखन की देखी। दुनिया के लोग परंपरा की पूछ पकड़ करके चलने का प्रयास करते, लेकिन सदगुरु कबीर साहब ऐसे महामना हुए, ऐसे महामानव हुए। वो जिस तरह के उस समय माहौल था, जिस समय उस समय जो कुरीतियां थी, मानव मानव के बीच भेदभाव जो चल रहा था, उसे समता का पाठ पढ़ाने का प्रयास किया। लेकिन सदगुरु कबीर साहब के जीवन में भी बहुतों अनुकूलता प्रतिकूलता आए, लेकिन फिर भी कबीर साहब कहते रहे, कबीर खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे आप ना चले हमारे साथ। कबीर ऐसे विचारधारा के और भक्ति ये युग के एक महामना हुए। उन्होंने बाजार में दुनिया के लोगों के बीच यह साहस किया कि जो घर जा रहे, अर्थात जो ज्ञान भक्ति वैराग तथा सदमार्ग पर चलना चाहते हैं, हमारे बातों को अनुसरण करना। और वह कौन सा बात? मनुष्य तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया ते किया और लगबार। इस मानव, यह देव दुर्लभ कहा गया है, और इस देव दुर्लभ को पाकर के हम आहार निद्रा भय मैथुन के बसीभूत संकुचित जीवन, कीड़े मकोड़े के जीवन जी करके और पूरी जीवन समाप्त कर देते हैं, तो यह मानवता नहीं हुई। मनुष्य बनने की कला, मनुष्य को मनुष्य बनाने की कला जो धर्म ग्रंथ बताते हैं, मनिये मनुष्या नाम कारणम बंध मोक्षो, अर्थात मनुर्भव, हम मनुष्य बने। और संत गुरुजनों की बातों में हम लोग सुने होंगे कि संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी हम बनेंगे। वह कला, वह उपदेश, वह संदेश सदगुरु कबीर साहब हम मानवों के बीच देकर गया। लेकिन उसको उस जमाने के जो पोगापंथी थे, जो आडंबरबाज थे, उसको 52 कसनी दी गई। जिस तरह से 17वीं शताब्दी के एक महा दार्शनिक खगोलीय शास्त्र के बहुत बड़े खोजी वैज्ञानिक गैलीलियो हुए, उन्होंने दूरबीन की खोज की, और उस दूरबीन के माध्यम से यह पता लगाने का प्रयास किया, सूर्य एक ग्रह है, चंद्रमा एक ग्रह है, और बृहस्पति एक ग्रह है। ये पृथ्वी जो है घूम रही है, और वह सूर्य चंद्रमा और जितने भी हम तारे देख रहे वह स्थिर है। तो यहाँ के लोगों ने, ये ईश्वरवादियों ने उसे क्या किया? उसे नजर बंद कर दिया गया, कहा ये नास्तिक है। इसे क्या किया? नजर बंद कर दिया, आजीवन उसे नजर बंद कर दिया गया। ठीक उसी प्रकार कहते हैं कि जहां थोड़ी सी भी चिंगारी कहीं राख में दबी होती है, तो वह कभी न कभी वह चिंगारी धधक करके एक बहुत बड़े गोले का काम करता है। ठीक उसी प्रकार सदगुरु कबीर साहब एक महामना थे। उनके जो ज्ञान भक्ति वैराग तथा मानवता धर्म प्रेरक सद्ज्ञान है, उन सद्ज्ञान को हम लोग अवलोकन करेंगे तो हमारा जीवन आनंद और मंगलमय होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी में विराम देता हूँ, और आप लोगों के घट में बैठे रमैया राम को त्रिवार साहेब बंदगी करता हूँ। बोलो सदगुरुदेव की जय। हमारे श्रद्धेय संत श्री